हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मिशन शिक्षण संवाद द्वारा आयोजित पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की रीजनिंग क्लास में हम सीखेंगे गणितीय संक्रियाएं। तो जैसे हम जानते हैं, गणितीय संक्रियाएं मुख्यतः 4 होती हैं: जोड़, घटा, गुणा और भाग। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न किस तरह के आते हैं। सबसे पहला आता है इधर चिन्हों का स्थान परिवर्तन, यानी कि आपके सामने इस तरह का कोई सवाल होगा और उसमें चिन्ह लगे होंगे, जो हो सकता है कि वो एक या दो जगह या दो से ज्यादा जगह पर उनका स्थान परिवर्तन होने के लिए कहा जाए, क्योंकि वो आंसर ठीक नहीं आ रहा है उधर। तो आपको इस तरह से 4 विकल्प दिए जाएंगे। यहाँ पर उदाहरण में तीनों चिन्ह इसके गलत हैं, तो हमें पता करना है कि सही चिन्ह कौन सा होगा। अब इस तरह के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें जानना होगा कि अगर चिन्ह हमारे पास ये चारों हैं तो हम सबसे पहले कौन सा चिन्ह हल करें। तो उसके लिए बच्चों हमें एक सूत्र याद करना पड़ता है, बोर्ड मास। यहाँ पर B फॉर ब्रैकेट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट, और सबसे बाद में हम आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट पर। O यानी ऑफ का मतलब होता है का। तो जहां भी का आए, दो का, तो का यानी गुणा, इसको गुणा मानते हैं, पर अगर का लिखा है तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डी आता है, डी यानी कि डिवीजन, यानी कि भाग करना। उसके बाद आप भाग करेंगे। डिवीजन के बाद M फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी गुणा करना। उसके बाद A यानी एडिशन, जोड़ करना, और अंत में आता है S फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि क्या करेंगे हम उसमें से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो इसी सूत्र को याद रख के हम सभी गणितीय संक्रियाओं को हल करेंगे तो हमारे आंसर निश्चित ही सही आएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें एक, जैसे मैंने बताया, एक सवाल दिया हुआ है और चिन्ह के हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं सही लगाने के लिए। तो इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसके नंबर्स उतार लेंगे, जैसे 12, 4, 7 एंड 9। अब पहले जो चिन्ह है हम इनको लगाकर देखेंगे, पहले प्लस, फिर माइनस, और उसके बाद इज इक्वल टू। अब इसको हम हल करेंगे। हल करने का सूत्र हमें मालूम है, बोर्ड मास। अब यहाँ पर प्लस माइनस दो ही हैं, तो सबसे पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे। 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 7 ये 9 आएगा, और ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो यानी कि यही जो सूत्र हैं, यही जो चिन्ह है, यही हमारे ठीक है। तो जब हमारा आंसर शुरू में ही आ जाएगा तो आगे हमें ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय की वैल्यू है, समय बहुत कीमती है। सेकंड हमारा टाइप है संकेत आधारित प्रश्न, यानी कि यहाँ पर चिन्हों को किसी संकेत से प्रदर्शित किया गया होगा और तब हमें वो सवाल हल करना है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन है, अब हम यहाँ पर OPQR इन लेटर्स से चिन्हों को प्रदर्शित किया गया है और सवाल में ये लेटर्स लिखे हुए हैं, तो हम लेटर्स की जगह भी स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन उतारेंगे, 68, 48, 2, 8 एंड 10। ठीक है, अब यहाँ पर O यानी कि प्लस, 48 के बाद है P यानी कि डिवाइड, उसके बाद है R, 2 और 8 के बीच में है R यानी कि माइनस, और 8 और 10 के बीच में है Q यानी कि गुणा। तो यहाँ हम इसको गुणा करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं यहाँ पर हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, वेरी गुड, बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास में BOD, सबसे पहले डिवीजन आता है तो हम इसको हल करेंगे, बाकी का एज इट इज उतारेंगे हम। तो ये 68 प्लस, अब 48 को 2 से भाग देंगे हम, 48 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 10। अब कौन सा हम चिन्ह सबसे पहले हल करेंगे बच्चों, बोर्ड मास यूज करेंगे।
उसमें आता है मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज उतारेंगे। 68 प्लस 24 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 को हम 10 से गुणा करेंगे 80 और माइनस प्लस माइनस। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले एडिशन सॉल्व करेंगे हम। तो एडिशन में हम इसको ऐड करते हैं, 8 प्लस 4 12 और ये 9, 92 माइनस 80। 92 में से हम 80 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12। हम ऑप्शंस में देखेंगे 12 हमें दिख जाएगा, क्योंकि हमने सही सूत्र यूज करा है, तो आंसर हमारा गलत होने की चांसेस नहीं है। तीसरा टाइप आता है हमारा निश्चित समीकरण आधारित, यानी कि हमें इसका समीकरण सही बताना है कि सही कैसे हो रहा है, ये क्या इधर ट्रिक यूज की जा रही है, वो लॉजिक हमें पहचानना है और उसी के आधार पर हम अपने दिए गए प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 8 इज इक्वल टू 49। अब हमें मालूम है 7 8 तो 56 होता है, पर अगर इन्होंने 49 कहा है तो क्या लॉजिक हो रहा है, 7 को किससे गुणा करें कि 49 आ जाए, 7 से। वेरी गुड। तो इधर हमने क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि ये 8 में से एक नंबर माइनस किया हो। आगे ट्राई करते हैं। अगला है 4 4 12। 4 4 कितना होता है, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। अगर 12 लाना है तो 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो ये लॉजिक हमारा बैठ रहा है ना इधर। 8 को -1 कर दें अगर हम, इसी तरह 4 को -1 कर दें, तो हमारा ये इज इक्वल टू समीकरण ठीक बैठ रहा है। ऐसे ही तीसरे में भी ट्राई कर लेते हैं। 6 4 18, 6 4 तो 24 होता है, पर अगर 18 दिया हुआ है तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारा हमें कंफर्म हो गया कि 6 को जो है हम 3 से करेंगे, यानी कि जो बाद वाला नंबर है उसको -1 करेंगे। तो अपना जो गिवन क्वेश्चन है उसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। 9 इंटू 6 माइनस 1 आ रहा है समझ में। तो 9 इंटू 6 माइनस 1 कितना होता है, वेरी गुड, 5। 9 5 45, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। हम विकल्प में देखेंगे 45 कहाँ दिया हुआ है, हम उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि 5 प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 725 है, 6 प्लस 9 प्लस 0 906 के बराबर है, तो 8 प्लस 4 प्लस 3 किसके बराबर होगा। अब यहाँ बच्चों हम अगर सोचें कि नंबर्स को ऐड करके हमारा इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, तो क्या ये आ सकता है, नहीं ना। तो यहाँ हम एक चीज नोटिस करें कि ये सेम संख्याएं हैं, सेम अंक आ रहे हैं ना ये। तो ये किस तरह से पैटर्न बन रहा है, 7 से शुरू हो रहा है यानी कि बीच वाला नंबर, फिर 2 और फिर 5। तो हमने यहाँ पर वो लॉजिक को आइडेंटिफाई किया। सेकंड में सेम उसको अप्लाई करते हैं, बीच वाला नंबर फिर बाद का और फिर पहला 906, करेक्ट। तो थर्ड में क्या होगा, सेम लॉजिक लगेगा। तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा 8 प्लस 4 प्लस 3 का, पहले बीच वाला नंबर यानी कि 4, फिर तीसरे वाला 3 और उसके बाद पहले वाला 8। तो हमारा आंसर आना चाहिए 438। ऑप्शंस में हम देखेंगे हमें वो दिख जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, यदि 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 58, 3 प्लस 11 इज इक्वल टू 124, तो 13 प्लस 5 क्या होगा। अब हम देखें कि 9 और 7 को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा बच्चों, 16 आएगा। तो कहीं से भी ये 58 नहीं आ रहा। तो अब हमें लॉजिक लगाना है कि ये किस तरह से आ रहा है। अब 58 जो है अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 9 9 81, तो नहीं आएगा। अगले नंबर का हम स्क्वायर यानी कि वर्ग करके देखते हैं, 7 7 49। 49 में अगर हम 9 ऐड करें तो ये हमारा 58 आ रहा है। तो क्या करना है बच्चों, हमें लॉजिक लगाकर भी ट्राई करने हैं कि स्क्वायर हो सकता है, उसका घन निकालें यानी कि क्यूब लगाकर देखें, उसको कुछ माइनस करके देखें, आपस में माइनस प्लस की हमें संक्रिया लगानी है ना। तो हमने क्या किया, हमने दूसरे वाले अंक को स्क्वायर कर दिया, यानी कि 9 प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 49 इज इक्वल टू 58। सेम सेकेंड में 3 प्लस 11 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 121
124 आ रहा है हमारा, तो वही लॉजिक थर्ड में लगेगा हमारा। 13 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 13 प्लस 5 को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 25, और 25 में हम 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 38। तो 38 हम देखेंगे, हमें यहाँ ऑप्शंस में दिखेगा, हम इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने उधर एग्जाम्पल में देखा था टाइप्स में, तो यहाँ पर लेटर्स को एक चिन्ह निर्धारित किया गया है, और ये प्रश्न हमारे सामने है कि इसमें अगर हम वही चिन्ह लगाएं तो हमारा आंसर क्या आएगा। सेम हम ट्रिक लगाएंगे, हम केवल नंबर्स को उतारेंगे और लेटर्स की जगह छोड़ देंगे। अभी तो ये नंबर्स क्या क्या हैं, 14, 10, 42, 2 एंड 8। अब n 14 और 10 के बीच में है n है हमारा मल्टीप्लाई, 10 और 42 के बीच में है l यानी प्लस, 42 और 2 के बीच में है p यानी डिवाइड, और 2 और 8 के बीच में है m यानी माइनस। तो हम इसे किस सूत्र से सॉल्व करेंगे, वेरी गुड, बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास में सबसे पहले इधर d आएगा, बाकी हम एज इट इज उतारेंगे। 14 इंटू 10 प्लस 42 को 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 का हाफ, 21 माइनस 8। अब फिर से इधर बोर्ड मास लगाएंगे, तो इधर मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 140 प्लस 21 माइनस 8। अब पहले एडिशन होगा, 140 में 21 ऐड करेंगे, 161 माइनस 8, और अब हम इसको माइनस करेंगे 161 में से 8 को, तो आ जाएगा हमारा 153। ये हमारा आंसर है, हम इसको यहाँ पर ढूंढेंगे, पहले ही हमारा विकल्प 153 है, हम इसको टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चिन्ह गलत हो गए हैं और आपको सही चिन्ह का जो कॉम्बिनेशन है वो पता करना है, वही हमारा आंसर होगा। 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ भी हम जो है चिन्ह नहीं लगाएंगे, सीधा पहले नंबर्स उतारेंगे, 4, 6, 28 एंड 4। पहला कॉम्बिनेशन इधर हम अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस, यानी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस, और इसको अब हम सॉल्व करके देखेंगे बच्चों। 4 6 24 इज इक्वल टू 28 में से 4 गया, कितना बचा 24। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक बैठ गया है, तो हम आगे के ऑप्शंस को नहीं ट्राई करेंगे और इस सही विकल्प को टिक करके आगे मूव करेंगे।